2026 में हमने अमेरिका के मसल फ्लेक्सिंग देख लिए हैं, जो कि है ईरानियन सुप्रीम लीडर को उसके घर में बम से उड़ाना, जबकि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उसके रूम से किडनैप कर लेना, जैसे हमने देख लिया। अब तो ऐसा लगता है कि अमेरिका जिसे चाहे उसे घुटने पे ला सकता है। बट अमेरिका की हिस्ट्री में एक ऐसा चैप्टर है जिसे वो हमेशा फाड़ के फेंकना चाहते होंगे, डेट इज 1975 का वो पल जब उन्होंने वियतनाम से हार मानी थी। एक्चुअली 1954 में जब वियतनाम फ्रांस से आजाद हुआ था तो वियतनाम को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया था, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम के लीडर थे हो ची मिन्ह, जो चाहते थे कि पूरे वियतनाम को कम्युनिस्ट बना दिया जाए, और उसे 1960 में यूएस ने डिसाइड किया कि वो वियतनाम में कम्युनिज्म को रोकने के लिए डायरेक्टली वॉर में उतरेंगे, और यूएस के पास थे B-52 बॉम्बर्स, नपाल्म बम और केमिकल वेपन्स लाइक एजेंटिक ऑरेंज। नॉर्थ वियतनाम की फोर्सेस के पास कुछ भी नहीं था, ना टैंक, ना ही एरोप्लेन और ना ही यूएस जैसी टेक्नोलॉजी उनके पास थी, तो सिर्फ उनकी जमीन के लिए लड़ने का जज्बा, और वो जानते थे कि जंगल में बिना टेक्नोलॉजी के कैसे लड़ाई की जाती है। यूएस सोल्जर्स को लगता था कि ये वॉर बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी, 1-2 हफ्ते में, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो जंगल उनके लिए हेल बन जाए। वियतनाम फोर्सेस ने वो गोरिल्ला वॉरफेयर का यूज किया। उनके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, दैट इज सू सी टनल्स, जो कि हजारों किलोमीटर का एक लंबा नेटवर्क था, जिसमें थी फैक्ट्री, वेपन्स की फैक्ट्री थी और हॉस्पिटल तक था। जब यूएस फोर्स उन पे बम गिराते, वो टनल में छुप जाते, और जैसे ही वो वापस आते तो वो टनल से निकलकर उन पे हमला करते थे, और उन्हें पता तक नहीं चलता कि हमला किधर से हुआ। यूएस इस जंग को जीतने में इतना डिस्परेट हो गया था कि उसने 50,000 से ज्यादा लोगों को मार दिए थे, लेकिन फिर भी वियतनामीज हार मानने को तैयार नहीं थे। यूएस में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई, और वहां के लोग ये आवाज पूछने लगे कि उनके बच्चे हजारों मीलों दूर उस जंगल में क्यों मर रहे हैं। आखिरकार 1975 में यूएस को अपनी हार माननी पड़ती है, और वो आइकॉनिक फोटो जब यूएस एम्बेसी के छत के ऊपर से उस हेलीकॉप्टर में यूएस के आखिरी ऑफिसर्स को लेके भागा जा रहा था, तो पीछे से वियतनामीज आर्मी से एंट्री करती है। ये पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जज्बे और गोरिल्ला स्ट्रैटेजी से बिलियन टेक्नोलॉजी को भी हराई जा सकती है।